डिवाइड एंड रूल का कुलिया ये है कि आपकी तवज्जो असल मसले से हटाकर एक ऐसी जानिब कर दी जाए जिस मकसद का आपसे कोई लेना देना ना हो। कश्मीर की अवाम और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में बिलावल भुट्टो भी वही कर रहे हैं और साथ में नून लीग भी इनकी पार्टनर बन गई है। दोनों गुड कॉप एंड बैड कॉप खेल रहे हैं। क्या ये अच्छा होता अगर बिलावल भुट्टो थोड़े इस पीएचडी स्टूडेंट के लिए भी जज्बाती हो जाते जो अपनी जान की बाजी हार गया। चलें बाकियों का तो कलदम मान लेते हैं, लेकिन एक स्कॉलरशिप पर पीएचडी करने वाला स्टूडेंट भी क्या दहशतगर्द हो सकता था? आपकी तकरीर और लफ्जी गोलाबारी कश्मीर के लिए नहीं बल्कि इख्तदार के छिन जाने की है। बिलावल भुट्टो का गला है कि इल्जाम तराशी और नारेबाजी की बौछार से खुश्क नहीं हो पा रहा। इधर नून लीग के वजीर हैं जिनके हाथ और अंगूठे एक्स पर जवाबी कार्रवाई से थक नहीं रहे और उनका सोशल मीडिया भी यही कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर इंतहा के बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। इस वक्त दिखाया यूं जा रहा है कि जैसे बिलावल भुट्टो कश्मीरियों की महरूमियों के मौजूदा मसीहा हैं, हालांकि वो सिर्फ इलेक्शन छिन जाने का रोना रो रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शन लड़ा नहीं जाता बल्कि छीना जाता है। और जब किसी एक पार्टी से छिन जाए तो वो दूसरी पार्टी के इलेक्शन के बारे में सच बोलना शुरू कर देती है। जैसे इस वक्त पीपल्स पार्टी हमें चीख चीख कर बता रही है कि देखो पंजाब और वफाक दोनों में खैराती फार्म 47 की हुकूमत है। अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो बात है जो आम आवाम शायद पहले से समझती है, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में हमेशा मुतनाज़ है। लेकिन अगर आप इसको पीपल पार्टी के जावी से देखें तो ये एक इंतहाई खौफनाक कन्फेशन है। सर ये जुर्म तस्लीम करने के मुतरादिफ है और पीपल पार्टी कश्मीर के इलेक्शन छिन जाने पर इतनी हवास बाख्ता हो गई है कि इस जुर्म का एतराफ कर रही है जिसमें वो खुद बराबर की शरीक है। शायद बिलावल भुट्टो के अंदर एक गजनी वाला आमिर खान बसता है जो आज़ाद कश्मीर की हदूद से निकलते ही भूल जाता है कि जिस कश्मीर में वो चंद घंटे पहले मौजूदा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को इललेजिटिमेट हुकूमत डिक्लेयर करके आए हैं, कश्मीर की हदूद की इस जानिब वो इस गुनाह लज्जत में पूरे पूरे शरीक हैं। सदर आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, सूबों में गवर्नर आपके, बजट एंड लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस आपका, 26वीं आईनी तरमीम आपने पार्लियामेंट में मिलकर कराई। तो फिर ये कहना कि वे फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपकी सियासी लेगेसी भी कॉम्प्रोमाइजेस का ही शिकार है और आपके कन्फेशन के मुताबिक आप जाली मैंडेट में आईनी ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर कश्मीर के इलेक्शन की शफाफियत पर कोई कैसे यकीन करेगा? इलेक्शन कमीशन चाहे जितने मर्जी शफाफियत के सर्टिफिकेट्स जारी कर दे, क्योंकि एक ही सांस में बिलावल ने वफाक के मैंडेट को जाली कहा और एक ही सांस में कश्मीर में खड़े होकर कश्मीर के मैंडेट पर डाका डालने की बात। और आपकी बात पर हमें यकीन है क्योंकि जिस तेजी से इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया खुद नून लीग की जानिब से, यानी इलेक्शन से 3 दिन पहले दानियाल चौधरी का यह बयान, 9 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। 13 में से 9 आप जीतेंगे। 9 हम जीतेंगे। तय किया हुआ आपने, फिर इलेक्शन क्या करना था सर? वैसे तय कर। फिर इलेक्शन के अगले दिन भी यही ऐलान किया जाता है। इतना पुख्ता यकीन अपनी जीत पर। और दूसरी जानिब पीपल पार्टी ने कश्मीर में इलेक्शन की रिजल्ट की मनसूखी का मुतालबा किया है इरेगुलरिटी की बुनियाद पर। क्या ही बेहतरीन हो अगर आप एक ऐसी करारदाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी जमा करवा दें 2024 के इलेक्शन के खिलाफ, क्योंकि अब आपने सारे मीडिया के सामने मान तो लिया है कि जाली मैंडेट है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। जहां एक तरफ इन दोनों पार्टियों का सोशल मीडिया एक दूसरे पर बेहुदा इल्जामात की बौछार लगा रहा है और हमारे मुंह पे सच्चाई की चपेट मारी जा रही है कि हाँ ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, वहीं दूसरी जानिब इन्हीं पार्टीज की लीडरशिप इस तरह की मुलाकातें कर रही है। आखिर में कुछ लेते अगर हमेशा की तरह मामला हल हो जाएगा, क्योंकि मामला है ही इक्तदार के लेन देन का और कोई नई आईनी तरमीम आएगी फिर से दोनों पार्टियां आपस में साथ बैठी होंगी। ये सिर्फ टाइम बैंक स्ट्रेटेजी है दोनों पार्टियों की जानिब से असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए जो गुज़िश्ता 50 सालों से करते आ रहे हैं। आखिर में ये फिर एक होंगे और डिवाइडेड होंगे हमेशा की तरह हम और आप, यानी अवाम। इसलिए नकालों से होशियार रहें।